यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सूबे में गुड़ा गणित की राजनीति बढ़ गई है। एसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम समेत सभी छोटी बड़ी पार्टियां खुद को मजबूत करने के लिए नए नए गठबंधन कर रही हैं। मगर इस गठबंधन में भी मुस्लिम वोट बैंक का खास ख्याल रखा जा रहा है और यही वजह है कि आज यूपी में मायावती से लेकर शिवपाल यादव तक को मीडिया के सामने आना पड़ा और अपनी पार्टी के गठबंधन से जुड़ी खबरों पर खुलकर जवाब देना पड़ा। यूपी में चुनाव है, कौन किसके साथ है? जातिगत समीकरणों में उलझा गठबंधन। एकला चलो की नीति यूपी में कितनी सही? यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। जातिगत समीकरणों का गुनाभाग तेज हो चुका है। इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही थी। पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। उधर पेच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान से भी फंसा है, जिसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी को 100 सीटें देने की बात थी। राजभर के मुताबिक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे। यूपी चुनाव में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। सूत्रों के मुताबिक मायावती 90 से 100 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार सकती हैं, इसलिए मायावती ने ओवैसी से दूरी बनाई है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने मुस्लिम कोर वोट बैंक को बिखरने नहीं देना चाहती, इसीलिए आजम खां को महत्व दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले रामपुर से समाजवादी साइकिल यात्रा की शुरुआत भी की गई और अब समाजवादी पार्टी लोगों को ये संदेश दे रही है। वहीं एआईएमआईएम बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के मुद्दे पर निशाने पर ले रही है। एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण का वादा करेगी। 2012 से 17 तक की सरकार में तो आपने आरक्षण नहीं दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो नया घोषणा पत्र आप जारी करने जा रहे हैं अभी 2022 के चुनाव के लिए, क्या इस चुनाव में आप फिर से ये वादा करेंगे मुसलमानों से कि आप मुसलमानों को अगली सरकार अगर बनती है तो क्या उसमें आप आरक्षण देंगे? उधर कांग्रेस भी कभी अपने परंपरागत वोट बैंक रहे ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम को एकजुट करना चाहती है। इसके चलते इमरान प्रतापगढ़ी को आगे किया गया है। इसी तरह बीजेपी ने भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो मुस्लिमों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएं और पार्टी के मुस्लिम हितैषी होने का संदेश दें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।